हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, मतलब R इज इक्वल टू V बाय आई। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट लिया था दैट कांस्टेंट इज़ वी नो दैट इज़ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। सबसे पहला है कि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, मतलब जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। Same way, resistance is also proportional to 1 upon A, inversely proportional to cross section area, and it is also depends on the nature of the material. Suppose हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, suppose length is L and उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। अब देखो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितनी लेंथ ज़्यादा करोगे उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जितनी लेंथ कम करोगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे जो ये सरफेस है, इतना जो एरिया ज़्यादा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो। एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इफ़ वी कंसीडर सिल्वर और आयरन, देन सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आयरन के कंपेयर में कम होगा। मतलब कि रेजिस्टेंस ये तीनों चीज़ पे डिपेंडेड है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और उसका जो मटेरियल है उसके ऊपर वो डिपेंड है। It means that R is proportional to L by A. Proportionality constant remove करो, proportionality sign remove करो तो constant रखो, and that constant is nothing but the rho, RH rho, and it is known as resistivity. अब एक और नई चीज़ आ गई, पहले रेजिस्टेंस था, अब आया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, और वो क्या है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, किसकी, मटेरियल की, एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की इक्वेशन लिखते तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आर का यूनिट क्या था, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर एक कैंसिल, सो दैट ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब इफ वी कंसीडर दैट रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। Where we consider resistivity, it is constant quantity, और हमें पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट we use. Why? Because to without changing potential, करंट को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ओके, करंट डिक्रीज होगा पर उसके साथ पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो फॉर दैट वी यूज रियोस्टेट। सेम वे सेकेंड थिंग, मेटल एंड एलॉय जो है उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻8 to 10⁻6 ओम इंटू मीटर है। वह नॉन मेटल है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10⁻12 to 10⁻17 ओम इंटू मीटर। ये पावर माइनस में है, मतलब बहुत कम है, और ये पावर प्लस में, मतलब बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों मेटल है, और यही इनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक वायर बनाने में ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। रेजिस्टिविटी कम है मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको रेजिस्ट भी कम करेंगे, मतलब इजीली इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह से एलॉय की बात करते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल्स की रेजिस्टिविटी से थोड़ी ज़्यादा है, और इसीलिए एलॉय जो है वो हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हीटर जैसे डिवाइस। हीटिंग डिवाइसेस में उसको ज़्यादा होती है क्योंकि वो जल ना जाए,
इसीलिए एलॉय जो है उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है और इसी वजह से वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है कंपेयर टू मेटल थोड़ी ज़्यादा है, वरना मेटल यूज़ करते। पर मेटल यूज़ करोगे तो वो क्या हो गया, जल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत कम है।